नमस्कार, जन सुनवाई लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान कार्ड जैसे राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचते हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं और अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कॉलेज की फीस अदा कर सकूं, मुझे आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता की राशि के तौर पर 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। शिवम वर्मा ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने को कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। वहीं इटारसी में जन सुनवाई में जमीन से जुड़े 17 आवेदन आए, जिनमें से 5 मामलों का निराकरण एसडीएम ने तत्काल कर दिया। मुरैना में कलेक्टर ने जनता की समस्याओं को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई के निर्देश दिए। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना का मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं और चक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं।
तो देखा आपने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जहां पर जन सुनवाई जो है लोगों के लिए जो है एक अग्निबाण की तरह साबित हो रही है और त्वरित समस्याओं का निराकरण हो रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है देवास से हमारे सहयोगी जो है जुड़ गए हमारे साथ, संजय शर्मा जी। संजय, देवास में जन सुनवाई की क्या कुछ तस्वीर नजर आई है? मंगलवार है, मंगलवार में क्या कुछ रुझान सामने आए हैं? कितनों को लाभ हुआ है इस जन सुनवाई से? आपको बता दें कि जो शासन की ओर से जन सुनवाई जो शुरू की गई है, इससे कई सुविधाएं जो जनता को मिल रही है और दूर दराज के गांवों में जो जनता है उनको मुख्यालय तक आना नहीं पड़ता है और वहीं की वहीं जन सुनवाई के कारण उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और ये एक तरह से बहुत अच्छी पहल है शासन की, जो कि जन सुनवाई के हर विभाग के द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। देवास में भी एसपी हो, कलेक्टर हो या नगर निगम विभाग हो या सारे विभागों की एक संयुक्त रूप से कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई हर प्रति मंगलवार को की जा रही है और जहाँ पर जनता को काफी लाभ भी मिल रहा है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी शासन के द्वारा जो बैठे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं जन सुनवाई से जो है लाभ लोगों को हो रहा है। हमने देखी सिंगरौली की तस्वीर हमने देखी है, हमने इंदौर की तस्वीर देखी है। कहीं ना कहीं जन सुनवाई से और संजय, मैं देख सकता हूं कि आप जो है जन सुनवाई में ग्राउंड जीरो पर उपलब्ध हैं और वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो समस्याओं को लेकर आए हैं पीड़ित लोग, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए संजय। जी, हम यहाँ पे खड़े हैं नगर निगम में, जहाँ पर कई समस्याओं से जुड़े विजिट हो रहे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से कि इनकी क्या समस्या है। हेलो, किसलिए आए आप यहाँ पे? हाँ, क्या समस्या आपकी? उसमें क्या था, मैं तो नया हूँ। जैसे कुछ बोल नहीं पा रहे। आता यहाँ पर चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ और रुक करते हैं दूसरे हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ है जन सुनवाई लाइव में, और सीधा रुक करेंगे अखिलेश का, जो कि हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, यूं तो जन सुनवाई जो है लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई थी और लोगों को त्वरित समस्या का समाधान भी हो रहा है। हमने तस्वीरें दिखाई हैं, इंदौर की, सिंगरौली की तस्वीर दिखाई है, जहां पर 3 घंटे के अंदर जो हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो दिव्यांग महिला को लेकर हो। भिंड की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं जन सुनवाई को लेकर? जी कपिल, हम बताना चाहेंगे भिंड कलेक्टर लगातार प्रत्येक मंगलवार को हर तहसीलों स्तर पर जाकर जन सुनवाई लेते हैं। जहां जैसे या दिव्यांग कोई पहुंचता है तो उनकी सुनवाई वो पहले ही करते हैं। उनको कोई उपयंत्र की जरूरत होती है तो उनको उपयंत्र तुरंत दिलवाते हैं। और जो पुलिस स्तर के जो थाने स्तर पर जन सुनवाई हो रही है, तो जो भिंड कलेक्ट्रेट में जो आवेदन की संख्या 100 से ऊपर आ रही थी उसमें गिरावट आई है, क्योंकि अब जो थाने स्तर पर जन सुनवाई होने लगी है तो ऐसे में जो प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई मुख्यालय पर आ रही थी उनमें भी गिरावट आई है। तो ऐसे में अब होली का भी त्योहार चल रहा है, तो आज मंगलवार को आवेदनों में कमी आई है, क्योंकि लोग शिकायत करने कम निकले हैं, अभी त्योहार में लगे हुए हैं। और भिंड कलेक्टर के द्वारा लगातार तहसील स्तर पर लोगों की समस्या सुनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमीनी विभाग या नामांतरण जैसे मुद्दे ज्यादा आते हैं, तो इसमें तुरंत पटवारियों पर भी कार्रवाई की गई। पिछले मंगलवार को उन्होंने 3 पटवारियों को निलंबित भी किया था। और जैसे ही शिकायत पटवारियों की या नामांतरण में देरी में या किसी भी अधिकारी की लापरवाही होती है तो उनको तुरंत निलंबित किया जाता है। और लगातार भिंड कलेक्टर यही भी देख रहे हैं कि जो जन सुनवाई हो रही है, जन सुनवाई में निराकरण कितने आवेदनों पर हो रहा है। वो पिछले हर मंगलवार को उन आवेदनों की समीक्षा भी करते हैं कि इन आवेदनों पर जो पिछले आवेदन आए थे, इन आवेदनों पर कितने पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और जो लापरवाही अधिकारी बरत रहे इन पर भी कार्रवाई करते हैं। लगातार भिंड कलेक्टर तहसील स्तरों पर जाकर लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। कई बार तो वो खुद गाँव स्तर पर भी पहुंच जाते हैं और वहाँ लोगों की समस्या देखते हैं। अगर कोई मौके पर सरकारी दफ्तरों में अधिकारी नहीं मिलते हैं तो ऐसे में शिक्षकों पर भी कार्रवाई कर दी जाती है। और जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ कई दूर दराज स्तरों पर देखा जाता है कि जो शासकीय शिक्षक होते हैं वो भी नहीं पहुंच रहे हैं, और जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जो सहायिका या उषा कार्यकर्ता होती है वो भी नहीं पहुंच रही, तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई की है। जी
बिल्कुल, अधिकारियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां पर भी लापरवाही है उन पर वो कार्रवाई करें, संज्ञान लें। और आप हमारे साथ बने रहिएगा अखिलेश, सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी रिजवान लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल के जनसुनवाई के क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, चाहूंगा वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनसे ही बात करें जो समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। देखिए कपिल, जिस तरीके से हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई इस मंगलवार को भी हुई है और साफ तौर से लोग समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर निराकरण करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये भोपाल के जिला कलेक्टर कार्यालय का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं जनसुनवाई में लगातार जो है अलग अलग जिलों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर कर, हालांकि जो इलाके लोग ऐसे हैं कई सालों से लगा रहा है लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण जो है नहीं हुआ है। और अधिकारियों का कहना है जिस तरीके से समय जो है जो ज़मीन के कब्जे जो है वो लगते हैं उसकी जिस वजह से जो है काफ़ी लंबा समय लगता है। हालांकि तमाम भोपाल कलेक्टर जनसुनवाई में मौजूद नहीं है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। जी रिजवान, जो स्थानीय लोग समस्या लेकर आए हैं जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, आखिर क्या समस्याएं हैं? रिजवान, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल साफ तौर से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, जनसुनवाई में आए हैं आप, क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरी समस्या मैं सबकी सुनता हूँ। अच्छा, अब मैं जनसुनवाई में आई हैं आप, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे विजयनगर चांदबर में जो कलारी है और कुछ आगे स्कूल है कुछ इधर स्कूल है तो लड़कियों को परेशानियाँ होती हैं आने जाने में, तो वहाँ से कलारी हटाई जाए। कितने समय से इस बात को लेकर आगे? हमको तो काफ़ी समय हो गया, पिछले साल से लगे? पिछले साल से लगे हुए हैं। कोई आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। भोपाल कलेक्टर से बात हुई? हो गई 2-3 बार हो चुकी है। आश्वासन नहीं? मतलब कहते हैं कि हाँ हटवा देंगे पर वहाँ से हटी नहीं है, तो हम डबल से फिर से आ रहे हैं। मतलब हम आते रहेंगे जब तक नहीं हटेगी, जब तक आते रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर जी भाई साहब, ये हम लोग पिछले साल 3 सालों से लगे हुए हैं। विजयनगर में कलारी है जो अवैध स्थान पर चली जा रही है। उधर पर रात में भी जो है शराब बेची जाती है अवैध खिड़की से, और हमने पूर्व में भी चेताया था कि शासन प्रशासन को कलेक्टर के माध्यम से कि उक्त खिड़की से जो शराब बेची जाती है अवैध, यहाँ से कुछ घटना हुई उसकी, क्योंकि उसके समीपी नाला था। एक युवक अवैध शराब लेते समय खिड़की से गिरा और ख़त्म हो गया। और वहाँ पे चूँकि स्कूल है, मदर कॉन्वेंट स्कूल 40 मीटर की दूरी पर है। आबकारी विभाग हो, कलेक्टर साहब हों या CM साहब हों, सब जगह हमने आवेदन दिए, राज्यपाल महोदय के भी दिए, लेकिन उसकी कोई युक्त कार्रवाई नहीं हुई। अभी पिछली जो मंगलवार को जनसुनवाई में हमने तकरीबन 500 लोगों की संख्या में प्रदर्शन करा था, लेकिन उसका उन्होंने बोला कि तत्काल में हम समाधान करा, लेकिन आज तक कोई खैर खबर नहीं है। खासतौर से शराब की दुकान को हटवाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और कुछ ज़मीन के विवाद को लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। हालांकि कलेक्टर की तरफ से कई आश्वासन मिल चुका है, तमाम जो अधिकारी हैं उनको जो है ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है जब तक जो है निराकरण नहीं होता है इस तरीके से ही चक्कर लगाते रहेंगे। जी चलिए रिजवान, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे, और साथी अखिलेश आपका भी साथी, संजय शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग विभागों में जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है और इस जनसुनवाई का एक ही मकसद है, वो है अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं का त्वरित निराकरण कैसे हो, ये जांच करना जो अधिकारी और कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी को लेकर जो है हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन अलग अलग जिला स्तर पर अलग अलग विभागों में किया जाता है। इससे किसी को फायदा होता है तो कई लोग जो है सालों से इसके चक्कर भी लगा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अब देखना होगा कि इन समस्याओं को लेकर देश और प्रदेश की जो स्थिति है, खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए, वो कितना रंग लाएगी आने वाले समय में, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादिव टीवी के साथ। नमस्कार।